हेलो डियर फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कैड स्टैंडर्ड्स की कि कैड स्टैंडर्ड की हमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, उसका फंक्शन क्या होता है ना। कैड स्टैंडर्ड के टाइप्स क्या होते हैं, हमारे जैसे 2 टाइप्स के होते थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्पेशल पर्पज। तो आईजीएस होता था हमारा, जीकेएस होता था। तो आज हम बात करेंगे कैड स्टैंडर्ड में जीकेएस क्या होता है, ग्राफिक कर्नल सिस्टम। तो जीकेएस इज ए सेट ऑफ सब रूटीन और फंक्शन that are used for graphical work in language independent manner. These subroutines are used in applications program through a process called language binding. The language and the device independent function of GKS make the graphics program compatible with a wide range of input and output devices connected to GKS are called the एक वर्क स्टेशन। इसमें क्या होता है वर्क स्टेशन में, एक ग्राफिक कर्नेल सिस्टम हो जाएगा आपका, उसमें आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम 1 हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम 2 हो जाएगा, लैंग्वेज बाइंडिंग हो जाएगी आपकी, लैंग्वेज बाइंडिंग 2 हो जाएगी आपकी, डिवाइस ड्राइवर 1 हो जाएगा, वर्क स्टेशन इनपुट हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर 2 हो जाएगा, वर्क स्टेशन आउटपुट हो जाएगा आपका। तो एक जीकेएस इसमें इसमें हम करते क्या है कि एप्लीकेशन इंटरफेस होता है हमारा और एक हमारा जीकेएस फंक्शन इंटरफेस होता है, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू आपका जाता है लैंग्वेज बाइंडिंग 1 में, लैंग्वेज बाइंडिंग 1 के थ्रू जाता है आपका जीकेएस फंक्शन इंटरफेस आपका ग्राफिक्स कर्नल सिस्टम में। तो फॉर एग्जाम्पल इन अ जीकेएस सब रूटीन आर स्पेसिफाइंग ए सीक्वेंस ऑफ एन कनेक्टेड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज पॉलीलाइन। हम सपोज कर लेते हैं पॉलीलाइन है, n+1 है, कॉमा x है, कॉमा y है। तो इन सी दिस प्रोड्यूस द विल बी इन्वोक्ड अ ग्राफिक्स फंक्शन n+1 पॉइंट, where point is the list of and the in position of the coordinate। मतलब कि बात कर रहे थे हम आपकी जीकेएस की, तो जीकेएस की रिक्वायरमेंट क्या है आपका, ग्राफिक्स स्टैंडर्ड क्या हो, ग्राफिक्स कर्नल सिस्टम क्या हो गया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ आपका, मेन ऑब्जेक्टिव दैट वर पुट फॉरवर्ड फॉर जीकेएस आर टू प्रोवाइड द कंप्लीट रेंज ऑफ ग्राफिकल फैसिलिटीज इन 2D इंक्लूडिंग द इंटरेक्टिव कैपेबिलिटीज and to to control all type of graphical devices such as plotter, display devices, consistent manner to be small enough for the variety of program। तो डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ प्रोग्राम के लिए एक स्मॉल भी रहता है, सिस्टमैटिक मैनर में हमें ये 2D भी देता है, हमें उसका इंटरेक्टिव जो कैपेबिलिटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है ग्राफिक डिवाइसेस को। इसके बाद है आपका लेयर मॉडल क्या होता है आपका जीकेएस का, जो मैं भी आपको बता रहा था कि ग्राफिक कर्नेल सिस्टम होता है जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, लैंग्वेज बाइंडिंग होती है, डिवाइस ड्राइवर लगे होते हैं, वर्क स्टेशन इनपुट होता है, वर्क स्टेशन आउटपुट होता है। तो ये हमारे इसकी लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया आपका, एप्लीकेशन ओरिएंटेड लेयर होती है, यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, उसकी कोडिंग क्या रहेगी, उसमें किस टाइप का हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे अगर डिजाइनिंग की बात करें तो ये पूरा एक ग्राफिक कर्नल सिस्टम होता है जो कि हमारा ऑपरेट होता है इसमें। और ये कुछ अदर रिसोर्सेज होते हैं कि अलग टाइप्स के रिसोर्सेज के लिए हम कहीं यूज कर रहे हैं, या कोई और हमारा सॉफ्टवेयर है एज पर द रिक्वायरमेंट टू ग्राफिकल रिसोर्सेज क्या हो गए, हमारे ग्राफिकल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कौन कौन से हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इसमें। अदर रिसोर्सेज में हमारा हार्डवेयर वगैरह क्या हो गया इसमें, जैसे कैड हो गया आपका, 3D मॉडलिंग हो गया है ना, सॉलिड वर्क हो गया, प्रो इंजीनियर हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें थी ग्राफिकल कर्नेल सिस्टम के बारे में। अब ग्राफिक तो ये एक लिस्ट है हमारी आउटपुट पैरामीटर्स की जो कि प्रोवाइड करती है हमको, ठीक है। उस तो इसके बाद है जी कि अगर हम बात करें तो एक हमारी पूरी लिस्ट है हमारी कि उसमें पॉलीगन क्या होगा आपका, पॉलीमेकर क्या होगा आपका, किस टाइप से आपका टेक्स्ट यूज करना है, क्या आपका फिल एरिया होगा, क्या आपका सेल एरे होगा, है ना, जनरल परमिटिव स्टैंडर्ड क्या होंगे, जीकेएस इनपुट्स क्या होंगे। तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ इनपुट परमिटिव की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा आपका पॉलीलाइन होता है कि ये एक लाइन है परमिटिव्स की, ठीक है। पॉलीमेकर क्या होता है,
एक ये पॉइंट होता है जहां पे हम उस चीज को, डिजाइन को मेंशन करते हैं कि किस पॉइंट पे हमारा सिस्टम हमारा वर्क करेगा। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट परमिटिव जनरेट द करेक्टर स्टेटिंग इन स्पेसिफाइड पोजीशन। टेक्स्ट परमिटिव आपके होंगे कि जो भी करेक्टर्स हैं आपके, जो भी वहाँ पे यूज कर रहे हैं, या कोडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, डिजाइन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उनकी स्पेसिफाइड पोजीशंस क्या होगी, वहाँ पे हम उसको एक स्पेसिफाइड स्टाइल पे या इस पोजीशन पे उनको फिक्स करना। ठीक है। फिल एरिया क्या होता है? एक ये इट इज ए रास्टर परमिटिव यूज टू फिल अ पॉलीगन विथ ए स्पेसिफाइड स्टाइल। कि अगर हमारा कोई पॉलीगन है उसको हमें फिल करना है, उस पर कोई कलर करना है या कुछ तो कलर करना है, तो एक स्पेसिफाइड स्टाइल उसको प्रोवाइड करना है, तो उसमें हम यूज करते हैं, वो कहलाता है हमारा फिल एरिया। इसके बाद होता है हमारा सेल एरे। क्या होता है? इट इज रास्टर परमिटिव हु जनरेट द एरे फॉर द रेक्टेंगुलर सेल एंड विद द इंडिविजुअल कलर। कि रेक्टेंगुलर सेल के लिए और जो हमारा इंडिविजुअल कलर, हम उसमें कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमारा हो जाता है हमारा रास्टर परमिटिव जो यूज होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जीकेएस इनपुट्स क्या होते हैं आपके। GKS inputs is a set of the device which can be mapped। GKS बात करते हैं GKS इनपुट की। GKS इनपुट डिफाइन ए सेट ऑफ द लॉजिकल इनपुट्स डिवाइस विच कैन बी मैप्ड ऑन द फिजिकल इनपुट डिवाइसेस लाइक कर्व हो गया, हमारा सर्कल हो गया, स्प्लाइन हो गया, कि हमें कर्व ड्रॉ करना है, हमारा सर्कल ड्रॉ करना है, हमारा स्प्लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो उसमें GKS इनपुट हमें डिफाइन करता है कि हमारा उसमें लोकेटर क्या होगा, हमारा वैल्यूएटर क्या होगा, हम उसको पिक कहाँ से करेंगे, हम उसमें चॉइस क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्या होगी, हमारा स्ट्रोक क्या होगा। ठीक है। तो लोकेटर क्या करता है? हमारा लोकेटर का फंक्शन क्या होता है? लोकेटर प्रोवाइड पोजीशन बाय स्पेसिफाइंग द एक्स वाई कोऑर्डिनेट। कि हमारी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में उसकी पोजीशंस क्या होगी, हमारी लोकेटर हमें एक मेंशन करता है, लोकेशन को स्पेसिफाइड करता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट की लोकेशन के लिए। वैल्यूएटर क्या होता है? प्रोवाइड द रियल नंबर ऑफ थ्रू द कीबोर्ड। कि कीबोर्ड के माध्यम से हम एक रियल नंबर उसमें फीड करेंगे या प्रोवाइड करेंगे उसको, जो भी हमारी वैल्यू वहां पे हमारे स्टैंडर्ड के लिए, डिजाइन के लिए रिक्वायरमेंट होगी। पिक क्या होता है? प्रोवाइड सेगमेंट नेम एंड पिक आइडेंटिफायर। तो इसमें हमें उसे नेमिंग करनी है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमारा क्या चीज हमको पिक करनी है वहां पे, क्या आपको रेक्टेंगल करना है, पॉलीगन करना है, सर्किल करना है, या लाइन पिक करनी है, या एनी अदर थिंग, तो वो सारे हमारा उसमें पिक में आ जाएगा। चॉइस क्या होगा? इज द निगेटिव इंटीजर, प्रोवाइड द निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव, सॉरी, पिक क्या होगा? पिक प्रोवाइड कराएगा हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर। चॉइस क्या होगा? वैल्यूएटर के बाद आता है पिक। पिक प्रोवाइड कराता है हमारा सेगमेंट में क्या उसकी नेमिंग करनी है, क्या उसको कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कराएंगे, वो आएगा हमारा पिक इनपुट में। चॉइस में क्या होगा? चॉइस में हम देखते हैं कि नॉन निगेटिव इंटीजर क्या है, वो हमारे चॉइस में आ जाते हैं। स्ट्रोक में क्या होता है कि प्रोवाइड कराता है सीक्वेंस ऑफ पोजीशन, कि हमारे जो ऑपरेशन का सीक्वेंस है, हमारा स्टैंडर्ड ग्राफिक्स का जो पोजीशंस है, अलग अलग जो पार्ट हम डिजाइन करें उसमें कौन कौन सी क्या पोजीशंस रहेंगी, वो हमारा आ जाता है स्ट्रोक के अंदर। तो इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर क्या होते हैं। ट्रांसलेटर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट ट्रांसलेटर होता है और इनडायरेक्ट ट्रांसलेटर होता है। डायरेक्ट ट्रांसलेटर में क्या करते हैं? ट्रांसलेटिंग द कैड डाटा डायरेक्टली फ्रॉम वन कैड कैम सिस्टम टू अनदर इन अ सिंगल स्टेप। कि एक सिंगल स्टेप में हम डाटा को ट्रांसफर कर देते हैं, कैड में हो या कैम में हो, डायरेक्टली हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसलेटर में क्या होता है? ट्रांसलेट द कैड डाटा फ्रॉम वन नेटिव फॉर्मेट टू अनदर न्यूट्रल file which is independent for any existing CAD CAM system that all system can interpret and understand। तो इसमें ये हो गया हमारा आपका इनडायरेक्ट ट्रांसलेटर और ये हो गया हमारा डायरेक्ट ट्रांसलेटर। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर डायरेक्ट ट्रांसलेटर में क्या होते हैं? जैसे सपोज करिए कैड ए हो गया, कैड बी हो गया, कैड सी हो गया और कैड डी हो गया। तो इसमें क्या है? डाटा का देखिए एक्सचेंज है, कैड ए से कैड बी में जा रहा है, कैड बी से कैड ए में आ रहा है। ठीक है। कैड ए से कैड आपका डी में भी जा रहा है, सिस्टम ए से सिस्टम डी में भी जा रहा है, सिस्टम डी से सिस्टम ए में भी आ रहा है, और सिस्टम सी से सिस्टम ए में जा रहा है, सिस्टम ए से सिस्टम सी में आ रहा है, और ये आपस में भी एक्सचेंज हो रहे हैं पैरेलली इक्वली। तो इस टाइप का जो ट्रांसलेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट ट्रांसलेटिंग।
तो ये था हमारा ट्रांसलेटर और डायरेक्ट ट्रांसलेशन सिस्टम। इसके बाद है आपका आईजीएस डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट, ये मैं आपको बताऊंगा इससे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।